हाय एवरीवन, दिस इज सी सुरभि गांधी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनको ये समझ नहीं आता है कि एक स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाएं या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक रूटीन कैसे डेवलप करें। तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय रूटीन, जो मेरा रूटीन था जब मैं सीए स्टूडेंट थी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रूटीन, बिकॉज ये जो रूटीन मैं फॉलो करती थी मेरी सीए की जर्नी में, ये रूटीन को हेल्थ को ध्यान रखते हुए बनाया था मैंने। हेल्थ, डाइट, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी लेवल्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये रूटीन बनाया था। एंड ट्रस्ट मी, फॉलोइंग दिस रूटीन मेड श्योर कि मेरी प्रोडक्टिविटी लेवल्स अच्छी रहे। मैंने जो पढ़ा है वो मुझे लंबे समय तक याद रहे। सो इफ यू आर समवन जो बहुत कंफ्यूज हो या फिर आपको समझ नहीं आता है कि क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, और अगर आप कुछ गाइडेंस के लिए यू आर लुकिंग फॉर, trust me, this video is going to be one of the most useful video. Also at the end of this video I'm going to share few tips जो आपके प्रिपरेशन लेवल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देगा, एट द सेम टाइम आपकी एफिशिएंसी लेवल को बहुत बढ़ा देगा। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बट बिफोर आई बिगिन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी सच वीडियोस। बट बिफोर आई बिगिन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि बहुत सारी सी फाउंडेशन के बच्चे रहते हैं जो मुझे बार बार कमेंट्स में बोलते हैं कि दीदी आप हमारे लिए कुछ नहीं बताते हो। तो तुम्हारे लिए आई हैव अ गुड न्यूज। फिजिक्स वाला ने अपने नए सी फाउंडेशन के बैचेस लॉन्च किए हैं संपूर्णा, जो कि रेलेवेंट रहेंगे सितंबर 24 और दिसंबर 24 एग्जाम्स के लिए। इसके फीचर्स ये है कि सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विद अनलिमिटेड व्यूज, 24/7 लाइव डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलेगी। At the same time, you will get one-on-one mentorship. Every Sunday को टेस्ट मिलेगा, 100% सिलेबस कवरेज होगा न्यू सिलेबस का। विद दैट यू विल ऑल्सो गेट क्लासेस के नोट्स, पीडीएफ और प्रैक्टिस शीट्स। तो यार देर किस बात की, जल्दी से एनरोल करो। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 12,000 रुपीज, बट अभी 54% डिस्काउंट चल रहा है, जहां पे आपको ये लेक्चर सिर्फ 5499 रुपीज में मिल जाएंगे। अब जो सेकंड कैटेगरी है इन बैचेस में वो है सीए फाउंडेशन संपूर्णा प्रो बैच। अब इसके क्या फीचर्स है, जो आपको फर्स्ट जो मैंने पहले बताया वो तो सारी चीजें मिलेगी। विद दैट आपको बुक्स की हार्ड कॉपी मिलेगी, उसके साथ साथ अपकमिंग जितने भी बैचेस है उनका एक्सेस मिलेगा और अपने मेंटोर्स के साथ वेबिनार्स करने मिलेगा। इसका ओरिजिनल प्राइस है 20,000, बट अभी 58% डिस्काउंट चल रहा है, जहां पे आपको ये लेक्चर सिर्फ 8499 रुपीज में मिलेंगे। और अगर आप ये दोनों लेक्चर्स परचेज करते हो और अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो SUR200। मैं यहाँ पे डिस्काउंट कोड डाल दूंगी, सो मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके सोने का और जगने का टाइम फिक्स होना चाहिए। तो आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन, इसलिए मैं उस हिसाब से इसको बताऊंगी। बट मैं सुबह उठते ही तुरंत पढ़ने नहीं बैठती थी, मैं कभी 4 बजे जगती थी, बट ऑन एन एवरेज आई एम अज्यूमिंग कि लोग 5:30 5:45 के आसपास जगते हैं। तो ये जो रूटीन मैं बताऊंगी ये उसी हिसाब से बताऊंगी। सो आपको 5:45 को जगना है। 5:45 से लेके 6 बजे तक 15 मिनट्स आपको पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी है। सुबह उठते ही बुक नहीं खोलना है। What you have to do is you have to visualize, you have to meditate, you have to pray. Now trust me, these things are so powerful. Visualization ने मेरे पूरे रिजल्ट्स बदल दिए थे। इसका अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हो, एंड वो कैसे फॉलो करना है वो सब आपको वो वीडियो में मिल जाएगा। बट डू समथिंग, प्रे करो। जिस भी आप भगवान में विश्वास रखते हो, यूनिवर्स में, एनी पावर में यू बिलीव इन, डू समथिंग, बिकॉज ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू गिव यू दैट एनर्जी दैट यू नीड थ्रू आउट द डे। तो दिन की शुरुआत अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहो तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, तो इससे आपका माइंड शांत हो जाएगा, काम रहेगा। बट मेक श्योर दैट 15 मिनट यू डू समथिंग। यू कैन ईदर विजुअलाइज और मेडिटेट और प्रे। अब आपको अपनी पढ़ाई चालू करनी है। सो 6 AM to 9 AM आपका एक स्टडी स्लॉट होगा जो 3 आवर्स का होगा। अगर आप 3 घंटा नहीं बैठ सकते हो तो आप 2.5 आवर्स तक उसको कर सकते हो। बट आई वुड स्टिल रेकमेंड कि यार आप एक सीए स्टूडेंट हो, आपको बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप 3 आवर्स पढ़ाई करो, बिकॉज आई फील कि जब आप 3 घंटा बैठोगे तो एटलीस्ट उसमें 2.5 आवर्स की प्रोडक्टिविटी निकलेगी। सो 6 to 9 आपको पढ़ाई करने बैठना है, एंड यू हैव टू पिक अप अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट और अ चैलेंजिंग टॉपिक। जो सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद है या जो टॉपिक आपको नहीं पसंद है, से फॉर एग्जांपल कि मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बिल्कुल नहीं पसंद था, तो सुबह उठते ही आपका जो फर्स्ट स्लॉट होगा वो होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का। अगर आपको थ्योरी नहीं पसंद है तो सुबह उठते ही आपको फर्स्ट स्लॉट जो लेना है 6 to 9 का, वो थ्योरी लेना है। इससे आपको एक फायदा होगा कि जैसे आप सुबह उठते हो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, इट इज रेडी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, न्यू
टॉपिक्स है, आपका जो ग्रास्पिंग पावर रहता है, लर्न करने की एबिलिटी रहती है, फोकस स्टेट जो रहता है वो बहुत हाई रहता है। सो सुबह उठते ही आपको चैलेंजिंग टॉपिक करना है। अब आपको 9 AM to 10 AM 1 घंटे का एक ब्रेक लेना है। आई फील कि ब्रेक टाइम को प्लान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस ब्रेक में जितने भी ब्रेक्स मैं बोलूंगी, मैं आपको प्लानिंग के साथ बताऊंगी कि आपको उस ब्रेक टाइम में क्या क्या करना है। तो ये जो 9 to 10 AM का ब्रेक है, उसमें आपको सबसे पहले यू कैन डू सम लाइट एक्सरसाइज, हाफ एन आवर आप एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद 15 मिनट्स टेक अ शावर, टेक अ बाथ। उसके बाद 15 मिनट में आपको अपना ब्रेकफास्ट खत्म करना है। 10 AM को शार्प यू हैव टू बी बैक ऑन योर स्टडी टेबल। सो मेक श्योर कि आप ब्रेक टाइम को एक्सटेंड मत करो, बिकॉज अगर आपने आधा घंटा या 15 मिनट भी एक्सटेंड कर दिया ना, आपके पूरे दिन का जो स्केड्यूल है वो खराब हो जाएगा। अब वापस आपका आएगा एक स्टडी स्लॉट जो होने वाला है 10 AM से लेकर 1 PM तक। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू पिक अप अ सब्जेक्ट जो आपने सुबह नहीं पढ़ा था। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ती थी, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। तो मैं सुबह स्टार्ट करती थी प्रैक्टिकल से, तो मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट होता था जो वो होता था थ्योरी का। व्हाट आई फील इज कि अगर आप पूरे दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो वी ऑल नो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड तक आते आते आप थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो। सो इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल टू पिक 2 सब्जेक्ट्स, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। तो अगर मैंने सुबह स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल से, जो नेक्स्ट स्लॉट है मेरा पढ़ाई का, उसमें मैं लूंगी थ्योरी। अगर आप थ्योरी से स्टार्ट करो, वाइस वर्सा आप वापस वो नेक्स्ट स्लॉट में पढ़ाई के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पिक कर सकते हो। बट मेक श्योर कि वो 3 घंटा जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, नो डिस्ट्रैक्शन, नो मोबाइल फोन्स, नो सोशल मीडिया, किसी से भी नहीं, ओनली स्टडी। बिकॉज ट्रस्ट मी, फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है एक सीए स्टूडेंट को। अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हो, देखो टाइम टेबल सब बनाते हैं, बट उसे फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। एंड आई फील कि अगर आप सीए जैसा कोर्स कर रहे हो यार, तो आपका हर मिनट बाय मिनट ब्रेक टाइम प्लान होना चाहिए, मिनट प्लान होना चाहिए, क्या कर रहे हो, कब क्या करना है, एवरीथिंग हैज टू बी प्लान। सो 10 to 1 हमारा दूसरा स्टडी स्लॉट होगा, विच इज अगेन ऑफ 3 आवर्स। अगर आप नहीं कर सकते, देन यू कैन कीप इट टू 2.5 आवर्स। अब आप अपनी स्टडी टेबल से उठोगे 1 बजे। सो 1 PM to 2 PM आपका 1 घंटे का ब्रेक टाइम होगा। इस ब्रेक टाइम में क्या करना है, सबसे पहले आपको आधे घंटे में 30 मिनट्स में आपको अपना लंच खत्म करना है। एंड व्हाट आई वुड एडवाइज इज 30 मिनट्स टेक अ पावर नैप। सिंस आप सुबह जल्दी जगे हो, योर बॉडी माइट गेट टायर्ड, 30 मिनट्स का पावर नैप लेना है। पावर नैप मेक श्योर कि 30 मिनट से 2 घंटे का ना हो जाए। 30 मिनट्स मीन्स 30 मिनट्स। अब ये मुझे कैसे हेल्प करता था, इट यूज टू एनर्जाइज मी ना। वो आधे घंटे की स्लीप हैज टू बी सो साउंड, सो डीप कि आप उठो एकदम रिफ्रेश्ड हो। सो इट हैज टू बी वेरी वेरी साउंड। ना ये जो पावर नैप है, ये आपको नेक्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए प्रिपेयर करेगा। एट द सेम टाइम आपके माइंड को एक रेस्ट मिल जाएगा, और वो जब वापस उठ के पढ़ने बैठेगा तो इट विल बी रिफ्रेश्ड। अब एक और चीज जो मैं लंच टाइम में करती थी इज, जब एग्जाम आ रहे होते थे तो इंडियन के टाइम में अपना लंच भी अपने रूम में करती थी। तो मेरी जो वॉल है, मेरी जो रूम की वॉल है, वो सारे पेपर, सारे नोट्स और इससे भरी हुई होती थी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैंने ना वॉल चार्ट्स बना दिए थे, जैसे एक डायग्राम के फॉर्मेट में, या फिर नोट्स लिखे थे, या थ्योरी कोई लर्न करनी हो तो उसके पॉइंटर्स बना दिए थे। तो खाते खाते मैं वो रिवाइज करती थी। आई शुड एडवाइज दिस, बट अगर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो आप भी ऐसे कुछ वॉल चार्ट्स लगा सकते हो या सामने लगा सकते हो। दिस इज 0 आवर स्टडी टाइम। मतलब क्या होता है कि आप खाना खा रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपकी पढ़ाई हो रही है, रिविजन हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो आप ये चीज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शन या सोशल मीडिया से दूर रहो। ऐसे करके आपके 2 स्टडी स्लॉट हो गए 1 बजे तक, विच इज 6 आवर्स ऑफ स्टडी, विच इज नॉट बैड। अब ब्रेक के बाद 2 बजे से 5 बजे तक आपका वापस एक स्टडी स्लॉट होगा। उसमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ऑल्टरनेट सब्जेक्ट। तो जो सुबह पढ़ा था वही वापस 2 to 5 पढ़ना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यू हैव टू पिक 2 सब्जेक्ट्स इन ऑल्टरनेट स्लॉट में ऑल्टरनेट सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद वापस 5 to 6 टेक अ ब्रेक। अब ये ब्रेक में आपको क्या करना है, सबसे पहले यू कैन डू सम लाइट स्ट्रेचिंग, बिकॉज योर बॉडी मस्ट बी टायर्ड। तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, या फिर यू कैन गो फॉर अ वॉक। अगर आप चाहो कि एक ही एक एनवायरमेंट में रह के आप बोर हो गए हो, या रूम में बंद बहुत सफोकेटेड फील होता था मुझे, तो यू कैन गो फॉर अ वॉक, और यू कैन टॉक टू अ फ्रेंड, बट मेक श्योर कि वो 2 घंटे तक बात नहीं चली जाए। बिकॉज आई फील कि अगर आप ऐसे लोगों से बात करते हो जिनको आप पे भरोसा है, तो यू गेट सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, यार चलो कि इस इंसान के लिए कर रहे हैं, दे आर बीइंग सो सपोर्टिव, सो यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग रीजन, राइट। तो आप फ्रेंड से बात कर सकते हो, बट उस ब्रेक में 5 to 6 के ब्रेक में ऐसा कुछ भी मत करना जो आपकी बॉडी को इंस्टेंट डोपामाइन हिट दे दे। जैसे कोई नेटफ्लिक्स का शो देख लिया, या फिर बिकॉज उससे क्या होगा कि आपका जो आगे का स्टडी स्लॉट है वो खराब हो जाएगा। अगर आप चाहो तो यू कैन हैव सम लाइट स्नैक्स, सम फ्रूट्स, बट मेक श्योर दैट यू डोंट एक्सटेंड दैट ब्रेक टाइम। 6 बजे आप वापस अपनी स्टडी टेबल पे आओगे। 6 PM to 9 PM आपका एक और स्टडी स्लॉट होगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज
ये खत्म होने के बाद 9 बजे तक आपकी सारी पढ़ाई हो गई। इफ यू सी हमने 4 स्टडी स्लॉट बनाए 3-3 घंटे के ईच विच इज 12 आवर्स। अब 9 to 10:30 आपको क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनना। आपने पूरे दिन में जितना भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, आपको 1.5 आवर्स में रिवाइज करना है। इससे क्या होगा कि आपका 2 बार रिवीजन दिन में ऑलरेडी हो रहा है एंड आपके भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे दिन में जो भी पढ़ा रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हो और आपने अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट की हो, आपको सेकंड रिवीजन का टाइम नहीं मिलने वाला है, तो मेक श्योर कि आप रोज जितना भी दिन में पढ़ा उतना रोज रिवाइज करके सो जाओ। 10:30 ये जब खत्म हो जाएगा, 10:30 to 11 इज द टाइम जब आप अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करोगे, नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बनाओगे, बुक्स को ऑर्गेनाइज रखोगे। टेबल पे उसी बुक को रखना जो बुक आपको पढ़नी है, जो सब्जेक्ट्स आपने पिक किए दिन के लिए। इस क्लटर फ्री रहना, बिकॉज ना अगर आपके आसपास क्लटर होगा ना या फिर बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी, आपका पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा। तो जैसे ही 11 बज गए, क्लोज ऑल द बुक्स, क्लोज ऑल द थिंग्स दैट यू वर स्टडीइंग, वापस आ जाओ अपने बेड पे। मेक अ टाइम टेबल फॉर योर नेक्स्ट डे। ऐसे ही आपको टाइम टेबल बनाना है, लिख के सामने नोटिस बोर्ड पे चिपका देना है, बिकॉज आपको बार बार दिखता रहेगा क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, एवरीथिंग हैज टू बी डिटेल। सो इसी को जो मैंने बोला, आपको एक नोट पे, जैसे ये स्टिकी नोट्स जो होते हैं, दीज काइंड्स ऑफ नोट, ये आप ले सकते हो, इस पे लिख के यू कैन पेस्ट इट। और ट्रस्ट मी, आई स्टिल डू इट। मतलब आई फील इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ टाइम टेबल रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का। नाउ जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको एंड में कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी, एंड कोई नहीं बताने वाला, ट्रस्ट मी, बट ये बहुत अनकन्वेंशनल टिप्स है, but at the same time very important. So tip number 1 is have a clock in front of your study table. मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो भी मेरे सामने एक घड़ी है, because I should know कि मुझे कितने बजे खत्म करना है, कितने बजे वापस स्टडी टेबल पे आना है। So it is very important to have a clock. बार बार आपको टाइम दिखता रहना चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा कि अगर आपने टाइम पास भी कर दिया या टाइम वेस्ट भी कर दिया, तो आपको पता चलेगा अरे 1 घंटा हो गया, आपने कुछ पढ़ाई नहीं की, कम बैक। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज वैल्यू योर टाइम। देखो, अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो तो पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। रूटीन पे स्टिक टू इट, मेक श्योर कि जो टाइम पे जो करना है वही करो। एंड अगर आपने टाइम के साथ खेला ना, तो ट्रस्ट में आगे जाके बहुत बहुत पछताओगे। सो आई डोंट वांट कि यू गो थ्रू दैट फेज जहां पे आपको बाद में जाके रिग्रेट हो, इसलिए मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको अभी से बता दूं। द नेक्स्ट टिप दैट आई रोट हियर इज मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर स्टडीइंग, बिकॉज हो सकता है कि बहुत बार मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, एंड यू आर गोइंग टू हैव मूड स्विंग्स, जब डाउट होगा, बट एटलीस्ट अगर इतने घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो ना, प्लीज प्लीज एटलीस्ट मेक श्योर कि दिन में थोड़ा पढ़ाई करो। नॉट नेसेसिटी कि आपको हर रोज 10-10-12 घंटे ही पढ़ने बैठना है, बट कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ना है। अगर 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 5 घंटे पढ़ो, 5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 2 घंटे पढ़ो, बट मेक श्योर दैट यू डोंट लीव द टच बुक्स का ना। अगर आपका बुक टच भी करने का मन नहीं कर रहा है, सो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे रिविजन लेक्चर्स मिल जाएंगे जहां पे प्रोफेसर्स ने 1-1 घंटे में पूरा टॉपिक या पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। ईयरफोन्स लो, कान में डालो एंड रिवाइज दैट टॉपिक। इससे एटलीस्ट आपका रिवीजन भी हो रहा है, एट द सेम टाइम आपको बुक खोल के नहीं बैठना पड़ रहा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपनी हेल्थ का और अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और ये जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको ऐसे स्लॉट्स भी बताए थे कि आपको कौन से स्लॉट में क्या करना है। सुबह मेडिटेशन करना है, इवनिंग के ब्रेक टाइम में यू कैन डू सम स्ट्रेचिंग, डू सम लाइट एक्सरसाइज, बट प्लीज प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बिकॉज कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर आपकी हेल्थ ने आपका साथ नहीं दिया ना, तो इतना पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ का और अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखो। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज प्लीज अपने स्टडी टेबल को क्लीन रखो, क्लटर फ्री रखो। अगर इतनी सारी बुक्स रखोगे सामने और पता है कि दिन में सिर्फ 2 ही बुक पढ़नी है, तो माइंड ना टेंशन में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। इसलिए जो बुक पढ़नी है वो ही बुक सामने रखो, वो ही बुक नजर के सामने रखो। दूसरी सारी बुक्स को कीप इट इनसाइड। नहीं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि ओ इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है, बट इन रियलिटी आपको भी पता है कि 1-2 बुक ही काम की है। सो उसी बुक को रखो, अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखो, क्लटर फ्री रखो। अगर गंदगी रहेगी ना, तो फिर आपको अच्छा फील नहीं होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप योर स्टडी टेबल क्लीन। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी सी भी हेल्प की हो, देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि आप दोनों साथ में पढ़ाई कर सको, दोनों इफेक्टिवली पढ़ाई कर सको। एक अगर आप चाहो तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी पढ़ाई कर सकते हो, सेम रूटीन फॉलो करके, ताकि एक मोटिवेशन रहेगा। बिकॉज आई रिमेंबर कि जब मैं सीए में थी, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड साथ में पढ़ते थे। जब मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, वो रहती थी, तो मेरी भी पढ़ाई हो जाती थी, एंड वाइस वर्सा। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर।